दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील वांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे क्या है हरियाणा के चुनाव का माहौल और चर्चा करेंगे हरियाणा की 90 सीटों पर कौन है आगे और कौन है पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। कालका विधानसभा से भाजपा की शक्ति रानी शर्मा और कांग्रेस के प्रदीप चौधरी के बीच फाइट देखी जा रही है, जिसमें प्रदीप चौधरी अभी तक चुनाव में काफी आगे बने हुए हैं। पंचकुला विधानसभा सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। पंचकुला सीट से कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई और वर्तमान विधायक स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के बीच मुकाबला दिख रहा है। नारायणगढ़ से कांग्रेस की शैली चौधरी के मुकाबले को एक तरफा बताया जा रहा है। यहां से भाजपा का उम्मीदवार पवन सैनी बाहरी उम्मीदवार भी है। वहीं अंबाला कैंट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कल ही कहा था कि वह इस बार भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का दावा ठोकेंगे। मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूं। उनकी इस बात पर एक कहावत याद आती है, ना होगा नो मन तेल और ना राधा नाचेगी। हालांकि अनिल विज इस समय तक इलेक्शन में ऊपर बने हुए हैं, लेकिन उनका इलेक्शन कड़े मुकाबले में फंसा हुआ है। अंबाला कैंट से आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। अंबाला सिटी का चुनाव भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है और यहां भी कांग्रेस के निर्मल चौधरी भाजपा से काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। मौलाना सीट का चुनाव भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है और यहां से भी कांग्रेस की पूजा चौधरी, जो कि अंबाला सांसद वरुण मौलाना की पत्नी है, काफी आगे दिखाई दे रही है। साढौरा सीट का चुनाव भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है और यहां से भी कांग्रेस के वर्तमान विधायक रेणु बाला बीजेपी के बलवंत सिंह से काफी आगे दिखाई दे रही है। जगाधरी सीट से तो हमारे मंत्री जी कंवरपाल गुर्जर चुनाव में पहले या दूसरे नंबर से भी बाहर हैं। जगाधरी का चुनाव आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल गुर्जर और कांग्रेस के अकरम खान के बीच देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस के अकरम खान उनसे आगे दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर सीट से लोकदल अपना खाता खोल सकती है। कांग्रेस सीट से लोकदल के दिलबाग सिंह, जो कि अभय सिंह चौटाला के समधी भी हैं, को मजबूत बताया जा रहा है और यहां कांग्रेस और बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। अब रादौर सीट से भाजपा अपना खाता खोल सकती है। रादौर सीट से भाजपा के श्याम सिंह राणा कांग्रेस के बिशन लाल सैनी पर भारी दिखाई दे रहे हैं। लाडवा सीट से भाजपा की तरफ से हमारे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं। लाडवा सीट से भी कांग्रेस के मेवा सिंह अभी तक मजबूत दिखाई दे रहे हैं। शाहबाद सीट से रामकरण काला, जो कि कुछ दिन पहले तक जेजेपी के विधायक थे, अब कांग्रेस के विधायक बन सकते हैं। रामकरण काला चुनाव में काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। थानेसर सीट से भी कांग्रेस का माहौल एक तरफा बना हुआ है। थानेसर सीट से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा का चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा है। पेहवा सीट से भी कांग्रेस आगे बनी हुई है। पेहवा सीट से कांग्रेस के मनदीप सिंह चट्टा बीजेपी के डीडी शर्मा के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस अभी तक आगे बनी हुई है। कैथल की गुहला विधानसभा का चुनाव
भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है, जिसमें भाजपा के कुलवंत बाजीगर फिलहाल आगे चल रहे हैं। कैथल के कलायत विधानसभा से कांग्रेस के जयप्रकाश के बेटे विकास सारण चुनाव में काफी आगे चल रहे थे, लेकिन जयप्रकाश के लिपस्टिक पाउडर वाले बयान की वजह से विकास सारण को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी कलायत से विकास सारण बीजेपी की कमलेश डांडा से मजबूत दिखाई दे रही हैं। कैथल विधानसभा का चुनाव भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में काफी टफ दिखाई दे रहा है। कैथल विधानसभा से कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला का बेटा आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ रहा है। उसके सामने भाजपा के वर्तमान विधायक लीलाराम गुज्जर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि चुनाव को काफी मजबूत बनाए हुए हैं। पुंडरी विधानसभा अपने आप में एक अद्भुत विधानसभा है। यहां से पिछले 6 चुनाव में कोई पार्टी चुनाव नहीं जीती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के सुल्तान जडोला इस बार काफी मजबूत दिखाई दे रही है। करनाल जिले की नीलोखेड़ी विधानसभा से कांग्रेस ने इस बार आजाद विधायक धर्मपाल गोंदर पर विश्वास जताया है। इस बार आजाद विधायक धर्मपाल गोंदर कांग्रेस विधायक बन सकते हैं। जी हां, धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इंद्री विधानसभा से राकेश कंबोज ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे हार मिली थी, लेकिन इस बार राकेश कंबोज को कांग्रेस का साथ मिला है और इस बार राकेश कंबोज का विधानसभा जाने का सपना साकार हो सकता है। जी हां, इंद्री विधानसभा से भी कांग्रेस के राकेश कंबोज काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कल ही करनाल विधानसभा से भाजपा के 10 पार्षद और पूर्व पार्षदों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सुमिता सिंह को समर्थन दिया है। जहां भाजपा ने भी कमजोर उम्मीदवार जगमोहन आनंद को उतारा है। अभी तक करनाल में कांग्रेस की सुमिता सिंह काफी मजबूत दिखाई दे रही है। करनाल की घरोंडा विधानसभा से कांग्रेस ने अपने 3 बार हारे हुए प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राठौर पर विश्वास जताया है, जो कि चौथी बार फिर कांग्रेस का विश्वास तोड़ने जा रहे हैं। घरोंडा विधानसभा से बीजेपी के हरविंदर कल्याण का काफी मजबूत इलेक्शन दिखाई दे रहा है। करनाल की असंध विधानसभा भी अपने आप में एक अद्भुत विधानसभा है। जहां हम और विधानसभाओं को देखते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा त्रिकोणीय मुकाबले होते हैं, असंध विधानसभा में 5 और 6 कोणीय मुकाबले होते हैं। लेकिन इस बार भाजपा और बसपा दोनों पार्टियों ने राजपूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इसलिए इस बार असंध विधानसभा से कांग्रेस के वर्तमान विधायक शमशेर गोगी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और उनका मुकाबला भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जिलेराम शर्मा से देखा जा रहा है। और अभी खबर मिली है कि पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विरक ने भी शमशेर गोगी को समर्थन दिया है। पानीपत ग्रामीण सीट इस बार कांग्रेस के लिहाज से मजबूत सीट मानी जा रही थी, लेकिन यह सीट भी कांग्रेस की गलत टिकट वितरण की भेंट चढ़ गई। अब इस सीट पर मुकाबला बीजेपी के महिपाल ढांडा और निर्दलीय प्रत्याशी विजय जैन के बीच देखा जा रहा है, जिसमें महिपाल ढांडा काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पानीपत शहर से भाजपा के प्रमोद विज कांग्रेस के बुल्ले शाह से काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी रोहिता रेवड़ी, जो कि पूर्व विधायक रह चुकी है, को भी सीरियस कैंडिडेट माना जा रहा है। इसराना विधानसभा से बीजेपी ने राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार पर विश्वास जताया है और कृष्णलाल पवार जी इस बार बीजेपी का विश्वास तोड़ने जा रहे हैं। इस इसराना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बलबीर सिंह वाल्मीकि काफी आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के पास भी कृष्णलाल पवार से मजबूत कोई उम्मीदवार नहीं था। संभालका विधानसभा अगर बीजेपी की दृष्टि से देखें
तो गलत टिकट वितरण की भेंट चढ़ा है। यहां से भाजपा ने पैराशूट उम्मीदवार करतार सिंह भडाना के लड़के मनमोहन भडाना को टिकट दिया है और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर का एक तरफा माहौल दिख रहा है। यह भी कमाल ही होता है कि गनौर सीट से बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार देवेंद्र कादयान को टिकट न देकर देवेंद्र कौशिक पर विश्वास जताया। वही देवेंद्र कादयान काफी भावुक होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ चुके हैं और गनौर सीट से काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि अगर वह बीजेपी से चुनाव लड़ता तो जरूर हारता, लेकिन फिलहाल विधानसभा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की, तो कुलदीप शर्मा इस चुनाव के मैदान से बाहर दिख रहे हैं। राय विधानसभा से कांग्रेस ने अपने मजबूत उम्मीदवार जयतीर्थ दहिया को टिकट न देकर अपने दूसरे मजबूत उम्मीदवार जय भगवान अंतिल पर विश्वास जताया है, जो कि कांग्रेस के विश्वास पर खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि राय विधानसभा का मुकाबला काफी टफ दिख रहा है और यहां से बीजेपी की कृष्णा गहलोत भी काफी मजबूत स्थिति में है। खरखोदा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान विधायक जयवीर वाल्मीकि का एक तरफा माहौल दिख रहा है। सोनीपत विधानसभा का मुकाबला भी काफी टफ दिखाई दे रहा है। यहां से भाजपा के निखिल मदान और कांग्रेस के सुरेंद्र पवार के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र पवार फिलहाल जेल में है, जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कांग्रेस के सुरेंद्र पवार यहां बीजेपी से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। गोहाना विधानसभा से मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। यहां से कांग्रेस के जगबीर मलिक, भाजपा के अरविंद शर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष छिकारा के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है। यहां से भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा फिलहाल मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष छिकारा का भी इलेक्शन मजबूती से उठ रहा है। दिन प्रतिदिन उसका इलेक्शन काफी मजबूत होता जा रहा है, जबकि अरविंद शर्मा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़ौदा विधानसभा में भाजपा मैदान में दिखाई नहीं दे रही, जबकि मुकाबला कांग्रेस के इंदुराज नरवाल और निर्दलीय प्रत्याशी कपूर नरवाल के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि फिलहाल तक कांग्रेस के इंदुराज नरवाल कपूर नरवाल से मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कपूर नरवाल का इलेक्शन दिन प्रतिदिन उठ रहा है। जींद की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट का इलेक्शन एक तरफा दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां से भाजपा अगर कांग्रेस को फाइट दे भी देती तो भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट देकर रही खई कसर पूरी कर दी और विनेश फोगाट के पक्ष में एक तरफा चुनाव कर दिया। सफीदो विधानसभा से भी बीजेपी ने बाहरी उम्मीदवार रामकुमार गौतम को टिकट देकर अपनी संभावित सीट को खतरे में डाला है। हालांकि भाजपा सफीदो में अभी दूसरे स्थान पर बनी हुई है, लेकिन पहले और दूसरे स्थान में अंतर काफी देखने को मिल सकता है। यहां से कांग्रेस के सुभाष गांगुली फिलहाल तक चुनाव में काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जींद विधानसभा से बीजेपी ने अपने पूर्व प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने इस बार महावीर गुप्ता पर विश्वास जताया है। मुकाबला दो तरफा ही है, लेकिन कृष्ण मिड्ढा इस चुनाव में महावीर गुप्ता से काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तमाम न्यूज चैनल पता नहीं क्यों उचाना कला विधानसभा के चुनाव को प्रदेश की हॉट सीट बता रहा है, जबकि उचाना कला का चुनाव भी कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह के पक्ष में एक तरफा दिखाई दे रहा है। और यहां बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो उनकी एक गलती बीजेपी को समर्थन देना उन पर काफी भारी दिखाई दे रहा है। दुष्यंत चौटाला इस बार उचाना से चौथे नंबर पर भी रह सकते हैं।
नरवाड़ा विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। यहां से बीजेपी के कृष्ण कुमार बेदी, कांग्रेस के सतबीर दलबेन और लोकदल की विद्या रानी चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाए हुए हैं। हालांकि यहां से फिलहाल तक इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के सतबीर दलबेन मजबूत दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद की टोहाना विधानसभा से बीजेपी ने पूर्व जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को टिकट दिया है। देवेंद्र बबली का टोहाना विधानसभा में काफी विरोध देखा जा रहा है, इसीलिए यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी परमवीर सिंह अभी तक चुनाव में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद विधानसभा से भी कांग्रेस के बलवान सिंह दौलतपुरिया मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया अभी कुछ समय पहले ही लोकदल से कांग्रेस आए थे। शायद इसीलिए कुछ दिन पहले गलती से उन्होंने खुद के लिए चश्मे के निशान पर वोट की अपील कर डाली। रतिया विधानसभा का मुकाबला भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है। यहां से भी कांग्रेस के जरनैल सिंह और बीजेपी की सुनीता दुग्गल मजबूत दिखाई दे रही हैं। सुनीता दुग्गल रतिया विधानसभा के लिए बाहरी प्रत्याशी भी हैं। सिरसा की पांचों सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रभाव देखा जा रहा है। बात करें कालावली की तो यहां से भी मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा सकता है, जिसमें कांग्रेस के शिषपाल कहरवाला को मजबूत बताया जा रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि चौटाला कोई सरनेम नहीं है, चौटाला गांव का नाम है और चौटाला गांव डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है। डबवाड़ी विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के अमित सिहाग और इनेलो के आदित्य चौटाला के बीच देखा जा रहा है, जिसमें इनेलो के आदित्य चौटाला को अभी तक मजबूत बताया जा रहा है। रानिया विधानसभा का चुनाव दादा पोते के बीच बताया जा रहा है, जहां पोता अपने दादा से मजबूत बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, अर्जुन चौटाला जो कि अभय चौटाला के बेटे हैं, को रानिया विधानसभा में काफी मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अभय चौटाला ने सिरसा विधानसभा के लिए गोपाल कांडा का समर्थन किया था और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि गोपाल कांडा बीजेपी के साथ जा सकता है, लेकिन गोपाल कांडा ने तो चुनाव होने तक का इंतजार भी नहीं किया। अब गोपाल कांडा बीजेपी और इनेलो दोनों पार्टियों का समर्थित उम्मीदवार बन चुका है। देखना होगा कि अभय चौटाला उनसे अपना समर्थन वापस लेते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ कांग्रेस के गोकुल सेतिया मजबूत बने हुए हैं। एल्ला विधानसभा से अभय चौटाला का माहौल एक तरफा बना हुआ है। उनको कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल चुनौती दे रहे हैं।